प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु हमें एक गहरी और मुक्त करने वाली सच्चाई सिखाते हैं। प्रार्थना परमेश्वर को बताने के लिए नहीं है। तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। मत्ती 6 का 8वां वचन। हम परमेश्वर को जानकारी देने के लिए प्रार्थना नहीं करते, हम स्वयं को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना परमेश्वर को नहीं बदलती, हमारी प्रार्थना हमें बदलती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर कौन है और हम उसके सामने कौन है। इसी सरल सच्चाई में धीरे धीरे और शांति से परमेश्वर हमें वैसा बनाते हैं जैसा वो हमें बुलाते हैं। यीशु हमारे होठों पर पहला शब्द रखते हैं, हे हमारे पिता। मत्ती 6 का 9वां वचन। उन्होंने स्वयं अब्बा कहकर प्रार्थना की और संत पौलुस कहते हैं कि आत्मा के द्वारा हम भी पुकारते हैं, अब्बा पिता। गलातियों 4 का 6वां वचन, रोमियो 8 का 15वां वचन। ये केवल काव्य नहीं है, ये एक नया संबंध है। हम हे मेरे पिता नहीं कहते, हम कहते हैं हे हमारे पिता। हमारे ये छोटा सा शब्द आत्मिक स्वार्थ को तोड़ देता है। बंद कमरे में भी घुटनों के बल झुके भी हम कभी अकेले प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना कभी मैं और मेरा परमेश्वर की एकांतता नहीं है, वो हमेशा सहभागिता है। जब हम हे हमारे पिता कहते हैं तो हम अकेलेपन से बाहर निकलते हैं। हम किसी निजी परमेश्वर के सामने अकेले संतान नहीं हैं, हम एक परिवार का हिस्सा है। कोई भी सच्चाई से हे हमारे पिता नहीं कह सकता यदि वो अपने हृदय में दूसरों को भाई बहन मानने से इनकार करता है। हम पिता कहते हैं, ना कि प्रबंधक, ना कि दूर बैठा शासक, ना कि कठोर न्यायी, बल्कि वो जो हमारी कमजोरी जानता है, हमारे घावों को याद रखता है और हमें बच्चे की तरह उसके पास आने के लिए आमंत्रित करता है। फिर यीशु इस प्रार्थना की 2 दिशाएं खोलते हैं। पहली दिशा परमेश्वर की ओर। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। मत्ती 6 का 9 से 10 वचन। अपनी जरूरतों के बारे में बोलने से पहले हम उसकी महिमा की बात करते हैं। अपनी योजनाओं से पहले हम उसकी इच्छा के सामने झुकते हैं। प्रार्थना हमारी जरूरतों से शुरू नहीं होती, वो परमेश्वर की महिमा से शुरू होती है। तेरा नाम पवित्र माना जाए कहने का अर्थ है, पिता, मेरा जीवन तेरे नाम का सम्मान करे। मेरे शब्द, मेरे निर्णय और मेरे संबंध तेरे नाम को आदर दिलाएं, उसे ठेस ना पहुंचाएं। दूसरी दिशा हमारी ओर। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। मत्ती 6 का 11 से 13 वचन। यहां हम अपनी निर्भरता स्वीकार करते हैं। हमें रोटी चाहिए, हमें दया चाहिए, हमें शक्ति चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। ध्यान दीजिए, हर शब्द बहुवचन में है। हमारा पिता, हमें दे, हमारे अपराध, हमें बचा। हम मैं पहले वाली दुनिया में जीते हैं। धर्म भी कभी कभी प्रतियोगिता बन जाता है, परंतु प्रभु की प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि हम साथ साथ खड़े हैं। हम केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए मांगते हैं।
और इस प्रार्थना में एक गंभीर चेतावनी भी है। यीशु कहते हैं, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, पर यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। मत्ती 6:14-15 वचन। जब हम कहते हैं, जैसे हम क्षमा करते हैं वैसे ही तू भी हमें क्षमा कर, तो हम परमेश्वर को वही माप दे रहे होते हैं जिससे हम दूसरों को मापते हैं। ये प्रार्थना हमें मुक्त कर सकती है, ये हमें उजागर भी कर सकती है। प्रार्थना कोई जादू नहीं है, ये परमेश्वर को नियंत्रित करने का सूत्र नहीं है। परमेश्वर पिता हैं, कोई मशीन नहीं। हम आशीष प्राप्त करने नहीं आते, हम उसके बच्चे बनकर भरोसा करने, सुनने और समर्पण करने आते हैं। इसलिए जब हम आज हे हमारे पिता कहें तो अपने आप से पूछें, क्या मैं सचमुच दूसरों को अपना भाई बहन मानता हूं? क्या मैं क्षमा मांगते समय मन में कटुता रखता हूं? क्या मैं तेरी इच्छा पूरी हो कहते समय अपनी इच्छा उस पर थोपता हूं? हे हमारे पिता केवल एक आदत ना बन जाए, वो हमारे अहंकार को हिलाने वाला एक पवित्र झटका बने। यदि हम इसे सचेत होकर प्रार्थना करें तो ये हमें अधिक नम्र, अधिक क्षमाशील, अधिक उदार और अधिक सामुदायिक बना देगा। भाइयों और बहनों, आइए परमेश्वर को केवल सेवा देने वाला ना समझें, बल्कि अपने प्रेमी पिता के रूप में स्वीकार करें। जब हम साहस के साथ हे हमारे पिता कहते हैं, तब हम मसीह में सचमुच एक परिवार बन जाते हैं। उस पिता के सामने जो पहले से जानता है, जो सदा प्रेम करता है, जो धैर्य से प्रतीक्षा करता है, अधिक शब्दों के लिए नहीं बल्कि हमारे हृदय के लिए। आमीन।